चले बेटा, अगला टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट। सर अगला टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट्स। बेटा दो तरह के कंट्रोल अकाउंट्स हैं, हम सबको पता है सर। एक है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट दोस्त, एक है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम बेटा टोटल डेटर्स अकाउंट भी बोलते हैं। और एक है बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बोलते हैं बेटा। तो बेटा सुन लो, जब मैंने आपको ओरिजिनली ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने प्रॉपर एंट्रीज के साथ पढ़ाया था बेटा। अब देखो एमसीक्यू में एंट्रीज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा बेटा। आ जाए जल्दी से। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी डेटर का अकाउंट बेटा, डेटर का कंबाइन अकाउंट बेटा। एक डेटर अकाउंट है ए, एक डेटर अकाउंट है बी, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है। जब इन सबका एक कंबाइन डेटर का अकाउंट बनाऊंगा, उसको बोलते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी डेटर का अकाउंट बेटा, डेटर का कंबाइन अकाउंट। सर जब डेटर का कंबाइन अकाउंट की बात कर रहे हैं यानी डेटर एसेट है, जो चीजें डेटर को बढ़ाएंगी वो डेबिट पे आएंगी, जो चीजें डेटर को कम करेंगी वो क्रेडिट पे आएंगी। अब बेटा आओ जरा, एसिड बढ़ता है डेबिट होता है, यानी बीडी आएगा बेटा डेबिट साइड पे। अब बेटा मेजर माइनर नहीं आता, सुन लो एमसीक्यूज में मेजर माइनर नहीं आएगा बेटा, एक ही बीडी होगा और वो एक ही बीडी मेजर होगा। तो एसेट बढ़ता है डेबिट होता है बेटा। यहाँ बीडी क्यों लिखा है? क्योंकि सर डेटर इज माई एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसीलिए सर बीडी डेबिट पे आएगा हमेशा। सर आपने डेटर को उधार सेल्स की है, जब आप उधार सेल्स करोगे डेटर को, उससे आपके डेटर का बैलेंस बढ़ेगा। सर बढ़ेगा यानी डेबिट पे आएगा सर, क्रेडिट सेल्स यहां आएंगी। बेटा अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, इस तरह देख लो, मैं 2 मिनट में एक आध की एंट्री बता देता हूं। जब उधार पे बेटा बेचते हैं चीजें, एंट्री क्या बनाते हैं? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। एंट्री बनाते हैं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट बेटा। सर ये सेल्स का अकाउंट नहीं है, खुदा का वास्ता, ये डेटर का अकाउंट है। नाम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये डेटर का अकाउंट। डेटर हो रहा है डेबिट, मैंने डेटर को डेबिट किया, ऑपोजिट नाम लिखा क्रेडिट सेल्स। जब आपको पढ़ाया था ओरिजिनली इसी तरीके से पढ़ाया था। अच्छा सर इसी तरह कैश पे जब सेल्स करता हूं, एंट्री क्या बनाता हूं? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर यहां तो कहीं डेटर का नाम ही नहीं आ रहा, इसका मतलब कैश सेल्स इज नेवर अ पार्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। यहां डेटर का नाम था तो ले लिया डेबिट साइड पे। सर इस कैश सेल्स की एंट्री में तो कहीं डेटर का नाम ही नहीं आ रहा सर। सर जब डेटर का नाम नहीं आ रहा तो ये कंट्रोल अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। तो पहला एमसीक्यू जो आ सकता है बेटा, बोलेगा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा कैश सेल्स कभी भी एसएलसीए में नहीं आती। एक तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो कंट्रोल अकाउंट में आती है। एक तो ऐसे पूछ सकता है, यूजली ये आता है कि बताओ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कैश सेल्स बेटा कभी भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का पार्ट नहीं होती। अच्छा उसके बाद आओ बेटा, सर सेल रिटर्न होगा, यहां पे आएगा। अगेन वही एंट्री बना लो बेटा आप, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर क्रेडिट हो रहा है बेटा, ऑपोजिट नाम सेल रिटर्न आ जाएगा। सर उसके बाद डिस्काउंट देता हूं बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, यहां आ जाएगा सर। सर जब डेटर पैसे देता है यहां आ जाएगा सर रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स, जितने पैसे वो देगा यहां आएगा बेटा। सर बेड डेट्स के केस में पढ़ा था, एंट्री क्या बनाई थी बेड डेट्स के चैप्टर में, याद करो। बेड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम बेड डेट्स बेटा। अच्छा सर प्रोविजन की एंट्री भी बनाई थी, याद करें। प्रोविजन की एंट्री क्या बनाई थी सर? इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। क्या कहीं पे डेटर का नाम आ रहा है? नहीं सर, यानी ये भी कभी कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता, ये भी कभी कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं आता। अगला बेड डेट रिकवर्ड पढ़ा था, 3 एंट्री सिखाई थी बेटा बेड डेट रिकवर्ड की। बेड डेट रिकवर्ड यहां भी आता है सर, डेबिट पे भी आता है, क्रेडिट पे भी आता है। बेड डेट रिकवर्ड कंट्रोल अकाउंट्स के दोनों साइड्स पे आता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब एमसीक्यू आता है वो इतनी डिटेल्स नहीं देता, ये बेड डेट रिकवर्ड वगैरह नहीं देता।
इन केस कभी आ जाए तो याद रखिए, बेसिक चीजें देता है बेटा, बीडी देता है, सेल्स देता है, सेल ये रिटर्न देता दोनों है। साइड्स पर क्यों आएगा? बता देता हूं दोस्त, एंट्री याद करो क्या पढ़ी थी वहां, सबसे पहली एंट्री बेड डेट रिकवर्ड की पढ़ी थी, डेटर डेबिट, बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट, याद करो। और ये तब पढ़ी थी जब वो आज मुझे कह के गया कल पैसे दे दूंगा, जब वो कल पैसे देने आएगा तो एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो आप चेक करो, बेड डेट रिकवर्ड की दो जगह डेटर का नाम आ रहा है, एक डेटर डेबिट हो रहा है, डेटर को डेबिट किया, ऑपोजिट नाम बेड डेट रिकवर्ड लिखा, एक डेटर क्रेडिट हो रहा है। मैं यहाँ कैश इसलिए नहीं लिख रहा कि बच्चे इस कैश के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको भी बेड डेट रिकवर्ड ही लिखा है। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बेड डेट रिकवर्ड दो जगह आता है। उसके बाद सर कैश रिफंड यहां आता है सर, डेटर ने अगर कभी ज्यादा पैसे दे दिए, यहां मैंने लिखा 10,000, डेटर को देने 8,000 थे, उसने 10,000 दे दिए बेटा, लेट सपोज, तो जब उसको 2,000 वापस करूंगा तो वो यहां आएगा कैश रिफंड के नाम से बेटा। सर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, मैं अपने डेटर से कहता हूं ठीक है तुम उधार ले रहे हो ना आज मुझसे, आज मैं तुम्हें उधार पे गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं एंट्री बना रहा हूं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि आज मैं तुम्हें उधार पे माल बेच रहा हूं। अगर तुम टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो तुम पे इंटरेस्ट लगाना शुरू करूंगा, 10% इंटरेस्ट होगा लेट सपोज। तो बेटा अगर मैंने 1,000 रुपए के गुड्स बेचे थे और अगर उसने मुझे टाइमली पेमेंट नहीं की, तो अब मैं उससे 1,000 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, साथ में 10% इंटरेस्ट भी लूंगा, यानी डेटर डेबिट होगा बेटा। और इंटरेस्ट इनकम, उसके लिए इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट उसने डेटर से चार्ज किया उसके लिए इनकम है, 100 रुपए इंटरेस्ट भी लूंगा बेटा। तो 1,100 रुपए अब उससे मांगता हूं, 1,000 रुपए की सेल्स तो रिकॉर्ड कर दी, अब जब उससे इंटरेस्ट लूंगा तो यहां आ जाएगा, चेक कर लो एंट्री, डेटर डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज्ड। सर अगली चीज कॉन्ट्रा सेट ऑफ बेटा यहां पे आती है, बता देता हूं बेटा ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या होता है, जब पीएलसीए बताऊंगा तो बताऊंगा कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या होता है, अभी जब पीएलसीए बनाऊंगा तब बताऊंगा। आगे चलो बेटा, उसके बाद सर एक आखिरी चीज सुन लो बेटा, ये वैसे नहीं आता, मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू में इतनी चीजें नहीं देता, बीडी देता है, सेल्स देता है, सेल रिटर्न देता है, डिस्काउंट अलाउड देता है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स देता है, कभी कभार बेड डेट्स देता है, और बोलते हैं सीडी निकाल के बताओ, बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स एट क्लोजिंग एयर एंड, यानी सीडी की वैल्यू बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर की क्या वैल्यू जाएगी। तो बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग डेट सर का कैश बताना रिफंड की क्या पड़ेगा। एंट्री होगी? किसकी? कैश रिफंड। बेटा मैंने अभी ये बताया ना दोस्त, ये देखो उसने मुझे $10,000 दिए थे, मैंने एंट्री क्या बनाई होगी दोस्त, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। असल में उसको सेल की थी हमने 8,000 की, उसने हमें 10,000 दे दिए हैं बेटा, जब उसने हमें 10,000 दे दिए हैं यानी 2,000 उसने हमें एक्स्ट्रा दे दिए, अब जब उसको पे करूंगा तो कैश क्रेडिट होगा बेटा 2,000, डेटर डेबिट होगा बेटा 2,000। तो दोस्त डेटर को डेबिट किया 2,000 से, ऑपोजिट नाम कैश रिफंड लिखूंगा। आगे चलो बेटा, ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ 2 मिनट के लिए होल्ड कर लो, बताऊंगा बेटा अभी, ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ 2 मिनट के लिए होल्ड कर लो, बताऊंगा। तो बेटा जब आप इन सबको टोटल करोगे, अच्छा एक और चीज, डिसऑनर्ड चेक बेटा, ये सुन लो, ये डिसऑनर्ड चेक क्या है ये सुन लो बेटा। सर मेरे डेटर ने चेक दिया है मुझे, मेरे डेटर ने बेटा मुझे चेक दिया है। अब बेटा देखो कंपनी की हमेशा ये प्रैक्टिस होती है, सुन लें, कंपनी की बेटा हमेशा ये प्रैक्टिस होती है, क्या प्रैक्टिस होती है सर कंपनी की, जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, जो कि गलत करती है बेटा कंपनी। क्यों सर, अभी चेक क्लियर थोड़ी हुआ है, आपको तो पता ही नहीं है कि डेटर ने सही चेक दिया है या नहीं दिया, आपको तो नहीं पता उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। जिस दिन मुझे चेक मिला मैंने एंट्री बना ली बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, मैंने बैंक को बढ़ा दिया और मैंने अपने डेटर के बैलेंस को कम कर दिया। 2 दिन बाद बैंक से फोन आया, भाई ये जो तुमने चेक दिया है डेटर का ये तो बाउंस हो चुका है, पैसे ही नहीं है इसके अकाउंट में। तो बेटा मैंने तो बिला वजह बैंक डेबिट कर दिया और डेटर क्रेडिट कर दिया, तो अब मैं डिसऑनर चेक की एंट्री क्या पास करूंगा सर, मैं डेटर को दोबारा डेबिट करूंगा क्योंकि पैसे तो आए ही नहीं, मैंने तो बिला वजह जो है वो मैंने तो बिला वजह अपने डेटर को कम कर दिया, और बैंक मैंने बिला वजह बढ़ा दिया था, तो अब उसको कम करूंगा बेटा। तो डेटर डेबिट हो रहा है सर, डेटर को डेबिट करूंगा, ऑपोजिट नाम बैंक यानी कि डिसऑनर्ड चेक। ये बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है बेटा, डिसऑनर्ड चेक की वजह से। क्या ये क्लियर है सर हमें? जब यहां से टोटल करूंगा बेटा मेरे पास आ जाएगा सीडी। अब बेटा जिस तरह मैंने आपको पेपर 2 में बताया था, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सीडी ही निकलवाए, वो कोई भी आइटम मिसिंग फिगर निकलवा सकता है, ज्यादातर सीडी निकलवाता है और क्रेडिट सेल्स निकलवाता है।
कोई भी एक मिसिंग निकाल सकता है बेटा। तो जब आपको बोले कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स फॉर द कंपनी और डेटर का डेटा दिया हुआ तो एसएलसीए बनाकर क्रेडिट सेल्स निकालोगे। उस केस में बीडी भी गिवन होगा, सीडी भी गिवन होगा, सेल रिटर्न, ये सारी चीजें गिवन होंगी। एमसीक्यू करेंगे तो पता चल जाएगा। या फिर वो ये बोलेगा, वो बीडी दे देगा, क्रेडिट सेल दे देगा, सारा डेटा दे देगा और बोलेगा बताओ ईयर एंड पे डेटर की वैल्यू एसओएफपी में किस पे रिकॉर्ड होगी। तो बेटा उसके लिए आपको एसएलसीए बनाकर बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है सर? हमें छोटा सा बेटा 2 एमसीक्यूज आते हैं, एसएलसीए बनवा लेगा, पीएलसीए बनवा लेगा, या वो बोलेगा बताओ कौन सी चीज एसएलसीए में आती है या कौन सी चीज कंट्रोल अकाउंट्स में आती ही नहीं है बेटा। अब बेटा अगली चीज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। फिर साथ ही कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब बताता हूं जब ये पढ़ा दूंगा। बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है क्रेडिटर का अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है क्रेडिटर का अकाउंट। जिस तरह ये डेटर का कंबाइन अकाउंट है, ये क्रेडिटर का कंबाइन अकाउंट है बेटा। जिस तरह वो डेटर का कंबाइन अकाउंट है, ये क्रेडिटर का कंबाइन अकाउंट है। सर क्रेडिटर यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट होता है, बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे। यकीन माने एसएलसीए में जो चीजें आपने ली हैं वो पीएलसीए में ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा। आप चेक करो, आपने जब एसएलसीए बनाया था तो आपने बीडी लिया था डेबिट पे, जब आप पीएलसीए बनाओगे तो आप बीडी लोगे क्रेडिट पे। क्यों सर? सर इसीलिए कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। सर डेबिट पे क्रेडिट सेल्स आता है, परचेज के केस में क्रेडिट परचेज आएगा, लेकिन किस साइड पे सर? क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल ऑपोजिट है, यहां क्रेडिट सेल्स आता है तो यहां क्रेडिट परचेज आएगा। बिल्कुल ऑपोजिट तरीका है सर। सर यहां अगर सेल रिटर्न आ रहा है क्रेडिट पे, यहां डेबिट पे आएगा परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न का ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब मेरे कस्टमर ने गुड्स वापस किए, परचेज रिटर्न का मतलब मैंने, बिजनेस ने अपने क्रेडिटर को गुड्स वापस किए। यहां आता है डिस्काउंट अलाउड, यहां आएगा सर डिस्काउंट रिसीव्ड। सर यहां पे रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर जब पैसे देते हैं तो आता है सर डेबिट पे आएगा जब मैं पेमेंट करूंगा सप्लायर को, क्रेडिटर को जब पेमेंट करूंगा बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा सर अगला बेड डेट्स है। बेटा बेड डेट्स तो होता ही कस्टमर से है, क्रेडिटर की तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेड डेट्स पे। बेड डेट रिकवर्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं आता बेटा क्रेडिटर्स पे। कैश रिफंड आएगा। सर यहाँ कैश रिफंड डेबिट पे आ रहा है, यहाँ कैश रिफंड क्रेडिट पे आएगा। इरफान समझ आ रहा है? बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मेट है। इरफान जी सर। अगर यूं समझ नहीं आ रहा है एंट्री बना लो दोस्त। ये देखो क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री बनती है? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। क्रेडिटर का अकाउंट बना लो, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम परचेज। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनती है दोस्त? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्रेडिटर का अकाउंट बना लो, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम परचेज रिटर्न। इस तरह की एंट्रीज यहां भी बनती हैं बेटा। उसके बाद सुन लो इंटरेस्ट चार्ज। सर वहां पे डेटर पैसे नहीं दे रहा था तो इंटरेस्ट लगा रहा था डेटर पे, यहां अगर बिजनेस पैसे नहीं देगा तो क्रेडिटर भी इंटरेस्ट लगाएगा बेटा। तो यहाँ इंटरेस्ट चार्ज डेबिट पे आता है, यहाँ इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट पे आएगा। फर्क कितना है बेटा? यहाँ इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर था और यहाँ इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिटर होगा। वहां मैं इंटरेस्ट कमा रहा था, यहां मेरा क्रेडिटर मुझसे इंटरेस्ट लेगा बेटा। सर डिसऑनर चेक यहां नहीं होता, कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्रेडिट पे आ रहा है बेटा, यहां आएगा डेबिट पे। सर अब ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ है क्या? बेटा जब मैंने आपको पेपर 2 के लिए पढ़ाया था तब बताई थी एक एग्जांपल, वही एग्जांपल अभी बताऊंगा। पहले तो ये सुन लो, बीडी और सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप यहां से क्या निकाल लोगे बेटा? बैलेंस सीडी। सर ये बैलेंस सीडी किसकी वैल्यू है? सर क्रेडिटर्स की वैल्यू जो एसओएफपी में रिकॉर्ड होगी। तो बेटा जिस तरह एसएलसीए में आपको बोल सकता है सेल्स निकालो या सीडी निकालो, यहां भी बोल सकता है कि बताओ क्रेडिटर्स की वैल्यू एसओएफपी में क्या होगी, या बताओ क्रेडिट परचेज क्या होगी। कोई भी बेटा मिसिंग फिगर निकलवा सकता है। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं दोस्त। जी सर। जी सर। जी सर। पहले भी भाई। अब आ जाओ एक आखिरी कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। बेटा ये समझ लो,
ये सर दोनों जगह क्यों आ रहा है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ बेटा हमेशा दोनों जगह आता है, यहां भी आएगा यहां भी आएगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो या तो सिर्फ एसएलसीए में आएंगी या सिर्फ पीएलसीए में आएंगी। अच्छा सर, दो चीजें नोट करने की है एसएलसीए में। एसएलसीए में क्या क्या नहीं आएगा मैंने अभी बताया था, ना कैश सेल्स आएगा बेटा, ना प्रोविजन आएगा बेटा। इसी तरह सर पीएलसीए में एक चीज नहीं आएगी, यहां बेड डेट्स और प्रोविजन तो होता ही नहीं है। पीएलसीए में सिर्फ एक चीज नहीं आएगी जो कि कैश परचेज है। अगेन बेटा एंट्री बना लो, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट बनेगी, जबकि हम तो क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं सर, तो कैश परचेज यहां नहीं आएगा। तो अगर कभी आपसे पूछे बताओ पीएलसीए में क्या नहीं आता, तो सर कैश परचेज नहीं आता। एसएलसीए में क्या नहीं आता सर, तो कैश सेल्स और प्रोविजन दोनों नहीं आते, वहां तो प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा अब कॉन्ट्रा सेट ऑफ पे आ जाओ। सर मेरी एक पार्टी है मिस्टर एक्स, जो मेरी कस्टमर है, जिसको मैं माल बेचता हूं। सर वही मिस्टर एक्स मेरा सप्लायर भी है, यानी मैं एक्स से माल खरीदता भी हूं और एक्स को माल बेचता भी हूं बेटा। एक्स कस्टमर है, कस्टमर यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेटर अकाउंट। एक्स सप्लायर है, यानी सप्लायर मतलब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। सर मैंने एक्स को सेल्स की है $1000 की, मैंने एक्स को सेल्स की है $1000 की उधार पे, यानी मैं एक्स से $1000 मांगता हूं।